नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात तिकड़ी का तिकड़म। जी हां, वो तीन हैं जो हमेशा साथ होते हैं, साथ ही नजर आते हैं और एक ही साथ गायब हो जाते हैं। उन्हें हर कोई देखता है लेकिन फिर भी कोई नहीं देख पाता, मगर वो जहां भी जाते हैं बस कोहराम मचा देते हैं। हथियारों के दम पर वो एक के बाद एक बैंक लूट रहे हैं, तिजोरियां खाली कर रहे हैं, गोली मार रहे हैं, लेकिन पुलिस की पकड़ में नहीं आते। और तो और उनके हर गुनाह की सीसीटीवी तस्वीरें मौजूद हैं और बीसियों चश्मदीद गवाह भी, लेकिन फिर भी ये तिकड़ी है कि कानून के लिए छलावा बनी है। पाँच मिनट के अंदर अंदर सारा काम किया उन्होंने। अचानक से एकदम आए पीछे से, तीनों के हाथ में राइफल थी, पीछे से आए और उड़ा दी मेरे कमर पे। 3 नकाबपोश, 3 पिस्तौल, 3 मिनट, 3 राउंड फायरिंग और वारदात पर वारदात। उस दिन 3 बदमाश आए, वो हाथ में गन वेपन वगैरह लिए हुए थे, जिन्होंने मुंह बांध रखा था, एक ने हेलमेट भी पहन रखा था मुंह। क्या वो सुपर चोर हैं, जेल से भागे हुए बदमाश, कानून के सबसे बड़े दुश्मन, रातों रात अमीर बनने के ख्वाहिशमंद, कोई सिर फिरे या फिर कुछ और? क्योंकि एक बार वो जिस तरफ निकल जाते हैं उस तरफ कहीं न कहीं कानून की चिंदियां जरूर बिखरती हैं। किसी न किसी बैंक की तिजोरी जरूर टूटती है और किसी न किसी ठिकाने पर डाका जरूर पड़ता है। लेकिन एक के बाद एक लूट और रॉबरी की वारदातों से पूरे हरियाणा को दहलाने वाले इन 3 बदमाशों का कोई भी पता नहीं चलता, बल्कि यूं कहें कि ये हरियाणा में नमूदार हुई जुर्म की वो नई तिकड़ी है जो जीते जी एक छलावा बन चुकी है और तमाम घोड़े खोल लेने के बावजूद पुलिस को इसका कोई भी काट ढूंढे नहीं मिल रहा है। पुलिस अभी एक वारदात के सुराग बटोर रही होती है कि ये नकाबपोश किसी दूसरी वारदात को अंजाम देकर कानून के पहरेदारों के लिए नया सिरदर्द पैदा कर देते हैं और वर्दी वाले तिकड़ी की बाइक से उठे गुबार में खोकर रह जाते हैं। ये तीनों नकाबपोश हर बार बिल्कुल फिल्मी अंदाज में बाइक पर आते हैं, हर बार हाथों में पिस्टल लहराते हुए बैंकों में दाखिल होते हैं, हर बार हथियारों के दम पर वहां मौजूद तमाम मुलाजिमों और ग्राहकों को खामोश रहने का इशारा करते हैं और हर बार महज 3 मिनट के अंदर बैंक के कैशियर से हरे हरे नोट लूटकर फरार हो जाते हैं और पुलिस है कि बस तफ्तीश करती रह जाती है। कम से कम पिछले 5 महीनों से तो कुछ ऐसा ही चल रहा है। कहने को तो पुलिस के पास इस तिकड़ी के हर तिकड़म की सीसीटीवी तस्वीरें हैं। आंखों के सामने उन्हें बैंक लूटता हुआ देखने वाले बीसियों चश्मदीद हैं। हर हरकत, हर मूव और एक एक लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज के तमाम गवाह हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो वो है इन लुटेरों का सुराग। बल्कि हकीकत तो ये है कि हरियाणा में हुए ऐसे हर लूट के बाद पुलिस की तफ्तीश सीसीटीवी से शुरू होती है और तिकड़ी की बाइक के टायरों के निशान तक पहुंचकर ही खत्म हो जाती है। पिछले 5 महीनों के दौरान अकेले हरियाणा के सोनीपत जिले में ही इस तिकड़ी ने एक के बाद एक 4 वारदातों को अंजाम देकर हर किसी को सन्नाटे में डाल दिया है और इत्तेफाक से चारों वारदातों के सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास मौजूद हैं। तिकड़ी की गोलियों का निशाना बनकर अलग अलग अस्पतालों में 3-3 लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, लेकिन पुलिस है कि उसके हाथ फिर भी खाली हैं। इस गैंग को पकड़ने के लिए पूरे सूबे में पुलिस ने दर्जन भर टीमें बना रखी हैं। अकेले सोनीपत जिले में 500 से ज्यादा पुलिस वालों को लगाया गया है। नए सिरे से चप्पे चप्पे पर मुखबिरों का जाल बिछाया गया है। तमाम नए पुराने बदमाशों का लेखा जोखा खंगाला जा रहा है, लेकिन हाथ फिर भी खाली हैं। बल्कि अब तो हालत यह है कि बैंकों से लेकर फैक्ट्रियों तक, दुकानों से लेकर शोरूम्स तक, हर जगह कारोबारियों ने खुद को कड़े पहरे में समेट लिया है। हर आने जाने वाले पर निगाहें टेढ़ी होने लगी हैं। हर कोई एक दूसरे को शक की निगाहों से देखने लगा है कि न जाने कब, कहां से और कैसे बाइक वाली तिकड़ी आ जाए
और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, पूरा गल्ला साफ कर जाए। हरियाणा के इस शातिर बैंक डकैतों के गिरोह के बारे में यहाँ की पुलिस को कोई खास जानकारी नहीं मालूम है। पुलिस सिर्फ सीसीटीवी और चश्मदीदों के बयान के आधार पर इस गिरोह के बारे में पता लगा रही है। पुलिस को सिर्फ इतना पता है कि इस गिरोह में सिर्फ 3 बदमाश हैं जो बाइक से आते हैं और 2 से 3 मिनट के अंदर बैंक रॉबरी को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। सुरेंद्र और कैमरामैन रविकांत तोतावार के साथ हिमांशु मिश्रा, सोनीपत, आज तक। उनकी हरकतें रोंगटे खड़े करने वाली है। वो जहां भी जाते हैं हथियारों के दम पर सारा माल उड़ा लेते हैं और जैसे ही कोई जरा भी आड़े आता है उसे सीधे गोली मार देते हैं। अकेले हरियाणा के सोनीपत जिले में ही वो पिछले 5 महीनों में 4 बड़ी बैंक लूट की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और इत्तेफाक से हर वारदात की सीसीटीवी तस्वीरें मौजूद हैं। रॉबरी नंबर 1, 13 अप्रैल 2016, बैयापुर, सोनीपत। सीसीटीवी कैमरों में कैद तिकड़ी के तिकड़म की यह पहली तस्वीर है। तस्वीर सोनीपत के बैयापुर में मौजूद एक्सिस बैंक की। शाम के 4 बज रहे हैं और बैंक का कामकाज अब खत्म होने वाला है, लेकिन अब भी कुछ ग्राहक काउंटर पर बैठे हुए हैं। तभी कुछ ऐसा होता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। अचानक बैंक में कुछ नकाबपोश दाखिल हो जाते हैं। इनमें से एक ने तो अपने सिर पर हेलमेट लगा रखा है, जबकि बाकी के 2 ने नकाब से चेहरा छुपा रखा है। अंदर आते ही बदमाश फौरन पिस्तौल निकाल लेते हैं और मुलाजिम से लेकर ग्राहक तक सबको हाथ उठाने का हुक्म देते हैं। नकाबपोश बदमाशों के हाथों में पिस्तौल देखकर लोगों के पसीने छूट जाते हैं और फिर इसके बाद तो ये बदमाश जिसे जो भी हुक्म देते हैं वो सिर झुकाकर उसकी तामील करता है और इस तरह फकत 3 मिनट में इस बैंक से 13 लाख रुपए लूट लिए जाते हैं और सब कुछ आंखों के सामने होने के बावजूद कोई कुछ नहीं कर पाता। अब आइए आपको खौफ की दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। रॉबरी नंबर 2, 14 मई 2016, बहालपुर, सोनीपत। दोपहर का वक्त है और किसी भी दूसरे दिन की तरह इस फैक्ट्री में कामकाज अपनी रफ्तार पर चल रहा है, लेकिन तभी फैक्ट्री की गेट पर वही 3 नकाबपोश नजर आते हैं। इससे पहले कि फैक्ट्री में कोई कुछ समझ पाता, बिल्कुल इससे पहले हुई बैंक लूट की तर्ज पर बदमाश पिस्तौल की नोक पर फैक्ट्री में मौजूद तमाम लोगों को बंधक बना लेते हैं और फिर सीधे कैशियर के पास पहुंचकर उसके पास रखे 11 लाख रुपए का बैग लूट लेते हैं। लेकिन जाते जाते जब फैक्ट्री के ही 2 मुलाजिम इन बदमाशों को रोकने की कोशिश करते हैं तो वो दोनों की टांगों में एक-एक गोली मारकर उन्हें जख्मी कर जाते हैं। और तो और जाते जाते बदमाशों के बैग से कुछ नोट गिर भी जाते हैं, लेकिन यहाँ नोट बटोरने की फुर्सत किसी को नहीं। कम से कम हाथ मार लेने के बाद बदमाशों को तो बिल्कुल भी नहीं। रॉबरी नंबर 3, 24 जून 2016, भिगानपुर, सोनीपत। तकरीबन महीने भर का वक्त गुजर चुका है। पुलिस अब भी खौफ की तिकड़ी के सुराग तलाश रही है, लेकिन तभी तिकड़ी की तीसरी दस्तक सोनीपत के ही भिगानपुर में मौजूद HDFC बैंक पर पड़ती है। दोपहर के 1 बजे हैं और बैंक के बाहर एक बाइक आकर रुकती है। तीनों बाइक से उतरते हैं और एक-एक कर पिस्तौल निकालकर सीधे बैंक के अंदर दाखिल हो जाते हैं। यहां भी वही पुराना अंदाज है। बदमाश बैंक में मौजूद तमाम लोगों को हाथ उठाने का हुक्म देते हैं और कैशियर को बैग में रुपए भरने का। लेकिन यहां जैसे ही उन्हें बैंक के गार्ड पर जरा भी शक होता है, वो फौरन उसे गोली मार देते हैं और जाते जाते हवा में 2 राउंड फायरिंग भी कर जाते हैं। इस तरह महज 3 मिनट में ही यहां से 3 लाख रुपए लुट जाते हैं। उन्होंने मुंह बांध रखा था, एक ने हेलमेट भी पहन रखा था मुंह बांध के, और एक गेट के पास खड़ा हो गया, 2 अंदर बढ़ गए कैश काउंटर के पास और चाबी मांगने लगे। जैसे ही धीरज कुमार चाबी निकालने लगा लॉकर से नीचे से, उसने सोचा कि कभी हथियार तो निकालते हो, उसने एकदम से शूट कर दिया। आपको गोली आपको मारी? मेरे को शूट कर दिया। गोली कहाँ लगी आपको?
मेरे यहाँ साइड में लगी है कमर पे। अंकित अपने घर का अकेला कमाने वाला लड़का था। गोली लगने के बाद वो 20 दिनों तक अस्पताल में रहा। अब जब वो घर वापस आ गया है तो उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसके घर का खर्च कैसे चलेगा, क्योंकि न तो अब तक सिक्योरिटी एजेंसीज और न बैंक की तरफ से किसी ने अंकित से बात की। अंकित को तो ये भी नहीं पता कि जिस नौकरी में वो था वो नौकरी उसकी बची है या नहीं। रॉबरी नंबर 4, 24 जून 2016, कुमासपुर, सोनीपत। पुलिस अभी भिगानपुर के HDFC बैंक में हुई लूट का सुराग ढूंढ ही रही होती है कि फकत 20 मिनट बाद भिगानपुर ब्रांच से 8 किलोमीटर दूर कुमासपुर के HDFC बैंक में फिर से इन्हीं 3 नकाबपोश लुटेरों के कदम पड़ते हैं। यहां भी बिल्कुल कॉपी बुक तरीके से बदमाश बैंक के अंदर पहुंचते ही पिस्तौल की नोक पर तमाम लोगों को बंधक बना लेते हैं और फिर मिनटों में 25 लाख रुपए लूटकर फरार हो जाते हैं। और तो और यहां कुछ लोग लुटेरों का पीछा करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें पकड़ना शायद इतना भी आसान नहीं। कमाल देखिए कि इन सभी के सभी बैंकों की लूट में सीसीटीवी तस्वीरों के साथ साथ इन वाकियों के बीसियों चश्मदीद पुलिस के पास मौजूद हैं, लेकिन लुटेरे अब तक सिर्फ छलावा ही बने हैं। सुरेंद्र सिंह के साथ हिमांशु मिश्र, सोनीपत, आज तक। इस तिकड़ी की करतूतों की भी अपनी अलग ही कहानी है। क्या आप यकीन करेंगे कि ये अलग अलग बैंक और फैक्ट्रियों से अब तक लाखों रुपए लूट चुके हैं, लेकिन हर बार वो ऐसे ही बैंक और फैक्ट्री को चुनते हैं जो हाईवे के बिल्कुल करीब होती हैं। सवाल है, आखिर क्यों? किसी भी गुनहगार की मोडस ऑपरेंडी यानी वारदात को अंजाम देने का तरीका ही उसे दूसरे गुनहगारों से अलग करता है, और किसी भी गुनहगार की मोडस ऑपरेंडी ही ये भी तय करती है कि वो कब पकड़ा जाएगा। कैसे पकड़ा जाएगा भी या नहीं। और इत्तेफाक से हरियाणा के गैंगस्टरों की इस तिकड़ी की मोडस ऑपरेंडी अब तक सामने आए ऐसे तमाम गैंग से अलग और हटकर है। अब तक अंजाम दिए गए वारदातों को देखकर यह साफ है कि यह गैंग हमेशा वैसे ठिकानों को ही निशाने पर लेता है जो हाईवे के करीब हो, ताकि वारदात के बाद वो सीधे हाईवे तक पहुंचे और भाग निकले। ये हमेशा नकाब में होते हैं और खुले चेहरे के साथ कभी नहीं दिखते। लूटपाट में ये कभी ज्यादा वक्त नहीं लेते जिससे पकड़े जाने का डर हो। ये वारदात को अंजाम देने से पहले अच्छी तरह रेकी करते हैं। यही वजह है कि हर बार पूरी तैयारी से आते हैं और लूट लेते हैं। जाहिर है इनकी ये मोडस ऑपरेंडी ही ये बताने के लिए काफी है कि ये कितने शातिर और छटे हुए बदमाश हैं। लेकिन कमाल देखिए कि इनके बारे में एक नहीं बल्कि बीसियों सुराग होने के बावजूद इन्हें पकड़ पाना तो दूर, पुलिस हर बार इनके गुजरने के बाद लकीर पीटती नजर आती है। सुरेंद्र सिंह के साथ हिमांशु मिश्र, सोनीपत, आज तक। वैसे तो गुनाह की इस सबसे अजीब तिकड़ी को लेकर सुरागों की कोई कमी नहीं, लेकिन जो एक सबसे अहम सुराग पुलिस के लिए साबित हो सकता है वो है इन बदमाशों का लोकल होना। दरअसल अब तक की तमाम वारदातों के दौरान इन्होंने जिस अंदाज और बोली में बातचीत की है वो कुछ ऐसा ही इशारा करती है। महीनों में एक के बाद एक ताबड़तोड़ लूट की बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देकर पुलिस के लिए छलावा बनी गुनहगारों की इस तिकड़ी को लेकर हरियाणा में अब किस्से कहानियों की शुरुआत हो चुकी है। कोई इन्हें छलावा कहता है, कोई हरियाणा के अब तक के सबसे शातिर बदमाश, कोई जुर्म की दुनिया का पुराना खिलाड़ी, तो कोई पढ़े लिखे बदमाशों की तिकड़ी। लेकिन हकीकत यही है कि तमाम बातों और किस्से कहानियों के अलावा इन बदमाशों के बारे में कोई और कुछ भी नहीं जानता। 6 टीमें लगी हुई हैं और हमारा दिल्ली पुलिस से भी, यूपी पुलिस से भी अलग अलग हमारा लाइसेंस चल रहा है
और हम चीज लगे हुए हैं। पीछे जो बड़वासनी के अंदर भी था वो भी इसी गैंग का काम था जो जिन्होंने ये वारदात की है। वैसे जानकारों की माने तो जिस तरह ये बदमाश वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, साफ है कि ये कोई नए खिलाड़ी तो बिल्कुल नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर ये पुराने बदमाश हैं, तो फिर पुलिस के पास इनके बारे में पुराना रिकॉर्ड क्यों नहीं है? और आखिर क्यों जेल में बंद दूसरे बदमाश भी इन तीनों के बारे में पुलिस को कोई क्लू क्यों नहीं दे पा रहे? वैसे कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि शायद जुर्म की इन साजिश का जिक्र इन तीनों ने अब तक आपस में करने के सिवाय किसी और से नहीं किया। यही वजह है कि इनकी साजिश का कोई भी सिरा अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा। लेकिन इनके बातचीत करने के तरीके से अब ये बात तकरीबन साफ है कि ये बदमाश कहीं दूर के नहीं बल्कि सोनीपत के आसपास के ही हैं। 2 बंदे थे जो उनकी आवाज ऐसे लग रही थी लोकल बंदे थे एरिया के। क्योंकि ये जिस हरियाणवी अंदाज में वारदातों को अंजाम देने के दौरान बातें करते हैं, वैसा बाहर के गैंगस्टर नहीं करते। लेकिन हकीकत यही है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद नतीजा 0 है। सुरेंद्र सिंह के साथ हिमांशु मिश्र, सोनीपत, आज तक।